हैदराबाद स्थित शांति सरोवर में गणतंत्र दिवस पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में जय भारत आंदोलन के संस्थापक और मुख्य सचिव श्री रमना मूर्ति जी का आगमन हुआ। जब श्री रमना मूर्ति जी शांति सरोवर पहुंचे तो उन्होंने शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप दीदी और बाबा की खुले दिल से प्रशंसा की। उन्होंने अपने दिल से समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि मैं हमेशा आपकी संस्था के कार्यों में सहायक रहूंगा और इसी तरह आपका समर्थन करता रहूंगा। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर ब्रह्मा कुमारी इसके खिलाफ गलत बातें फैला रहे थे और संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसे परमात्मा का चमत्कार कहे कि रमना मूर्ति जी, जो राजनीति और मीडिया में एक बड़ा और प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में न होते हुए भी उन्हें ये भ्रामक बातें सही नहीं लगी और ब्रह्मा कुमारी के समर्थन में आकर उन्होंने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से इन आरोपों का खंडन किया। साथ ही उन्होंने इन असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई करवाते हुए ब्रह्मा कुमारी को एक बड़ी जीत दिलवाई। तो आज कुछ दिनों से हम देख रहे थे, सुन रहे थे कि ब्रह्मा कुमारी की जो सेवाएं हैं वर्ल्ड वाइड में, उसकी तो बहुत अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है। उसके साथ साथ हम सभी को और भी आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे परिस्थितियां आते रहते हैं, तो उसमें हमारे साथ और भी साथ बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए ऐसे हमारे भाई बहनें भी जुड़ गए हैं। तो आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि जो जय भारत मूवमेंट, तो आप सभी को भी बताया था, जो वीडियो हम सब ने देखा बहुत अच्छा लगा सभी को। सभी ने देखा है ना? सभी ने देखा है ना? तो उसमें आप सभी को बहुत अच्छा लगा है। और भाई साहब जो आप सब देखे थे, रमन मूर्ति भाई साहब बहुत अच्छा एक बात प्रस्तुत किए थे। उसमें ये विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसा वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन मैंने कहीं नहीं देखा है, इतने सालों से चल रहा है। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो फिर कुछ काम का नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा आपको जो इस ऑर्गेनाइजेशन हार्ट टचिंग किस लिए लगा, ये बहुत अच्छा लगा हम सभी को। तो आज हम सब रिपब्लिक डे मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हम वेलकम करते हैं जय भारत मूवमेंट का जो स्थापक है, फाउंडर है, विजय विहारम रमण मूर्ति गारू। सो वी हार्टली वेलकम ब्रदर। अपना रमण मूर्ति जी ने कई बार मुझसे कहा है, मुझे ब्रह्म कुमारी जो स्त्रियों का संस्था है, मैं उसको किसी की तरफ से, हमारा सारा टीम जो है, हमारा 9 स्टेट्स में हमारा काम चलता है और आंध्रा तेलंगाना में कई प्लेसेस में हमारा काम चलता है, हम आपके साथ खड़े होंगे किसी भी प्रकार का कोई भी हुआ है। और एक मुख्य बात कह करके मैं बताऊंगा, हमारा दीदी डायरेक्टर ऑफ शांति सरोवर एंड हैदराबाद सब जोन सेंटर्स कुलदीप दीदी 70 वर्ष के आगे है। उन्होंने बचपन से ब्रह्म कुमारी इसमें उन्होंने ये ज्ञान से जुड़े हुए हैं। 3.5 साल के उम्र से ही उन्हें जुड़े हुए हैं। जब मैं इन्हें कहा है मोर देन 65 ईयर्स एक्सपीरियंस है ब्रह्म कुमारी से, बोले तो उन्होंने एक बात कहा है, मैं उस महान आत्मा को मैं मिलना चाहता हूँ, मेरा हृदय गदगद हो रहा है, क्योंकि हम ब्रह्म बाबा से नहीं मिले हैं, कोई फाउंडर से हम नहीं मिले हैं, हम ऐसा महान आत्मा का इन्विटेशन पर आ रहे हैं, बहुत बहुत हमको खुशी हो रहा है। मैं केवल उस महान आत्मा को मिलने के लिए ही मैं इधर पहुंचा हूं, ऐसा कहा है। मून का ऊपर नील आर्मस्ट्रांग ने कदम जो रखा है उसका फोटो निकाले है, उसका फोटो बूट का प्रिंट का, वो आदमी का बहुत बड़ा कदम है। वो देख के बहुत लोग इंस्पिरेशन होता है, मगर मुझको जानकी दीदी का, प्रकाश मणि दीदी का यूएन में जाके जो बात कर रहे हैं उसका सामने, उसका एम्बलम यूएन में, तो वो फोटो देख के उससे ज्यादा इंस्पिरेशन मुझको मिलता है। इतने दूर आप गए हो, इतने लोगों के पास गए हो, इतने
अचीव किए हो वो हमको मिलता है। किधर से आए लोग, किधर किधर से आए लोग, इतने तक ले गए कोई भी सोच भी नहीं सकते। जैसा हिमालय सदृश एक माउंटेन को कुछ मच्छर, कुछ कीड़े मकोड़े जैसे लोग, ये इधर रह के ऐसा बात नहीं करना, मैं बता रहा हूं, जैसा कि सताने के लिए कोशिश कर रहे वैसा ये लोग डिक्टेट कर रहे कि ऐसा होना ऐसा होना। बाद में मैंने कल त्रिनाथ भाई से बताया कि अगर कोई उंगली उठाया नेक्स्ट टाइम ये इसके बारे में, वीडियो के बारे में, तो हम देख लेंगे। आपका अभी जरूरत नहीं, तरीका अलग रहता है, भाषा अलग रहता है, सोचेंगे नहीं। एक बात बताता हूं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई हमारा ये नहीं है। पहले ये बात आने के टाइम में मैंने एक ही बात सोचा है, स्वामी जी को बताया, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारा ये फर्ज है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को 80% जो वुमेन चला रहे और इतने तक लेके गए, वुमेन लीडरशिप में है, इसे रिलीजियस जो सेक्ट है, इसका जो रोशनी है पूरा दुनिया, पूरा कोने कोने तक पहुंचना, ये मेरा, इसको बचाने के लिए ये पूरा हिंदुइज्म का नहीं, इंडिया का नहीं, कोई राष्ट्र का नहीं, कोई देश का नहीं, पूरा मानवता का, ह्यूमैनिटी का गिफ्ट है, मानवाड़ी का गिफ्ट फॉर एंटायर मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट। हम इसको अच्छे देखभाल करना है, ऐसे गिफ्ट है। ऐसे सब लोग, एक छोड़ दो, जय भारत का छोड़ दो, सबका छोड़ दो, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि हम जान देंगे इसको। कुछ भी होने में मैं छोटी बात नहीं, मैं हमारा छोटा छोटा नहीं रहता, अगर आ गया तो जान ही देंगे। आपका जो अच्छे अच्छे भावना में मैंने पूरा ब्रह्मा कुमारी इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब कर बोले तो यही बताता हूँ कि निर्मोहता, रिन्यूनिएशन हमारा पहला क्वालिटी, हम वही रखे हैं। अब सही तरीके से बताया कि दोनों एक ही तरीके से हो रहे। रिन्यूनिएशन, परित्याग बोलते, तेरा त्याग, तेरा बुंजीदा बोल के लिखा है उपनिषद में, वही बात है और कुछ भी नहीं है। दिस इज द एसेंस ऑफ हिंदुइज्म, दिस इज द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, व्हाट यू आर डूइंग हियर। ये बात सबको मालूम होना चाहिए। जितना तक हमारा काम होगा, अगर मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं कुछ काम कर सकता हूं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम कर सकता है, ये HP कुछ काम कर सकता, मालूम नहीं हमको, मगर हमारे इतना छोटा स्ट्रिंग का काम भी हुआ तो हम समझे कि हम धन्य हैं। दीदी को देखने के लिए आया हूं आज, बहुत खुश हूं। और आप सब ने इतना प्यार दिया है, इतना बात किया है, बात नहीं आ रहा है मुझको। सबको प्रणाम। ये प्रोग्राम होने के टाइम में अब प्रतिज्ञा भी करे तो मैं बताता हूं, अगर झंडे के पास करे तो ये भी कुछ ट्रेडिशन चल रहा है बाहर, रिक्वेस्ट है बस। थैंक यू। अगर ज़्यादा टाइम लिया तो क्षमा करना। जय भारत कभी भी आपका साथ रहेगी, ये समझना कि आपका एक छोटे से छोटा भाई आपके पास है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का। आदरणीय रमणा मूर्ति जी और आपकी पूरी टीम का हम अभिनंदन करते हैं। विशेष रूप से हम यही कहेंगे कि परमात्मा ने आपको इस ब्रह्मा कुमारी के साथ जोड़ने का निमित्त बनाया, जबकि आपने निंदा सुनी। लेकिन परमात्मा ने हमें एक फार्मूला दिया है, बच्चे कभी घबराना नहीं, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। क्योंकि जब ये स्टार्ट हुआ था, इस संस्था को रोकने के लिए आर्य समाजियों ने भी बहुत प्रयास किया, बहुत निंदा की, बहुत किताबें बांटी, बहुत पर्चे बांटे, कैसे भी ये संस्था को उड़ा देना है। तो बच्चों ने कहा हम कुछ बोलें जाकर, बाबा ने कहा नहीं,
बच्चे वो हमारे परम मित्र हैं, क्योंकि इतनी पब्लिसिटी हम नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोग बुराई देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, वो बुरा बुरा बोल रहे तो वो बुरा देखने के लिए आएंगे और अच्छे बनकर जाएंगे, वो तो हमारे परम मित्र हैं। तो परमात्मा की शिक्षाओं में हमको इतनी शक्ति मिलती है कि हम हर परिस्थिति का सामना भी कर सकते, और सहन करने की शक्ति हमने ब्रह्मा बाबा से सीखी है। उन्होंने सब प्रकार के पेपर पास किए, क्योंकि आफ्टर 60 इयर्स तो मनुष्य रिटायर्ड हो जाता है, अपने जीवन से भी टायर्ड हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने 60 की एज में उनके तन में परमात्मा आए, और इस ब्रह्मा कुमारी इस मोमेंट का जो है कार्य बाबा ने 94 इयर्स की एज तक शरीर की ये कार्य पूरा बहुत अच्छे तरीके से निभाया। किसी दिन भी बाबा ने, ये गॉडली वर्शंस हैं जो थ्रू ब्रह्मा शिव परमात्मा हमको सुनाते, कभी भी बीमार भी हो जाएं तो भी बाबा ने ये मिस नहीं किया, क्योंकि ये मेरे बच्चों का भोजन है। शिव परमात्मा पिता है, फिजिकल बॉडी में प्रजापिता है वो, लेकिन बाबा कहते थे बच्चे मैं माँ हूँ, माँ का काम होता है भोजन देना। तो एक बार बाबा को बहुत खांसी रहती थी, क्योंकि ओल्ड एज है। उसको भी बाबा ने कहा ये मेरी सखी है, फ्रेंड है, साथ रहेगी लास्ट तक। तो एक दिन 5 मिनट बाबा लेट हुए, और बच्चों को आकर के देखिए, इतना बड़ा प्रजापिता ब्रह्मा, वो सोच सकता है ना मेरे लिए कोई क्या बोलेगा इन बच्चों में से, क्योंकि हम सब मेडिटेशन में बैठते थे और इंतज़ार करते थे कि बाबा आएंगे और मुरली सुनाएंगे। हम पहले कृष्ण की मुरली समझते थे, लेकिन है ये परमात्मा शिव की ज्ञान मुरली। तो बाबा ने क्लास में आते कहा बच्चे सॉरी, क्योंकि ये रथ थोड़ा ढीला था, रात भर नींद नहीं आई खांसी से, इसलिए 5 मिनट लेट हुआ हूँ। बच्चों ने कहा बाबा आप कैसे सॉरी बोलते हो, नहीं आप आए हमें वही खुशी है। एक बार उनका पेट का ऑपरेशन हुआ, माउंट आबू में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं था, गवर्नमेंट का था। तो उनके स्टिचेस में से ब्लीडिंग हो रहा था लगातार। तो बॉम्बे में उनको ले जाया गया, और डॉक्टर्स ने कहा स्ट्रेचर रेडी रखना, नर्सेस को सीधा ऑपरेशन थिएटर में लेकर आना है। उस समय ट्रेन में ही जाना हुआ बाबा को, और उन्होंने कहा कि बाबा आपको अभी सीधा ऑपरेशन थिएटर में चलना है, सर्जरी है। बोला ठहरो, मुझे बच्चों के लिए भोजन बनाना है। अब वो डॉक्टरों ने सोचा ये खाने वाला भोजन, अरे दादाजी आपके इतने सारे शिष्य हैं, ये लोग नहीं बना सकते। बोले बच्चे ये भोजन शरीर का है, आत्मा का भोजन परमात्मा मेरे द्वारा बनवाते हैं। वो मुझे अभी थोड़ी देर, बच्चों अगर मैं भोजन नहीं दूंगी, माँ हूँ ना मैं, तो बच्चे मर जाएंगे, उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर ख़त्म हो जाएगी। हर दिन शरीर को जैसे शक्ति देने के लिए हर दिन हम खाते, 3-3 बार भी खाते, 4-4 बार भी, आत्मा का भोजन एक बार तो मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई जल्दी बना लो, आप जो भोजन बनाना है तो आप बच्चों को भेज दो। तो इतना बाबा का प्यार था बच्चों के प्रति कि मेरे कारण कोई बच्चे की ये मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, ज्ञान की मुरली, क्योंकि इससे हमें बहुत शक्ति मिलती है। और हमारा डेली रूटीन में हमको क्या क्या करना है वो शिक्षा और सावधानी, जैसे पेरेंट्स पहले ज़माने में देते थे, आजकल तो डरते हैं, शिक्षा दिया तो घर से ही भाग जाएगा। तो परमात्मा अभी भी हमें वो शिक्षा देते हैं कि बच्चे किसी भी परिस्थिति में घबराओ नहीं, गहराई में जाओ। जैसे समुद्र की लहरें देखकर हम घबरा जाते हैं, लेकिन जिसको अंदर जाने की आदत होती है वो बहुत सारे ज्वेल्स और मोती लेकर के आता है। तो ये परिस्थितियाँ भी हमें हिलाने की कोशिश करेंगी, लेकिन हमारी सेल्फ स्टेज, स्वस्थिति जो है, जो एलिवेटेड स्टेज पर रहेगा, उसको ये परिस्थितियाँ ऊपर से, जैसे एरोप्लेन से हम शहर को देखते हैं तो इतना छोटा सा बिंदु
धीरे धीरे मन ना जितनी हाइट पर हम जाते हैं वो छोटा छोटा होता जाता है, ऊपर जाने के बाद अदृश्य। ऐसे आध्यात्मिकता में, मेडिटेशन में जब हम ऊंची स्थिति पर चले जाते हैं, जो सेल्फ स्टेज हमारी, तो ये परिस्थितियां हमें ना के बराबर दिखाई देती हैं, है ही नहीं। तो ये परिवर्तन जो है ना, परमात्मा ने हर एक बच्चे को लक्ष्य ये भी दिया है कि इतनी सारी दुनिया का परिवर्तन सोचने से भारी लगता है। अगर हर आत्मा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, मेरे परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होगा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और आप जैसे महान आत्माओं को देखकर लगता है कि आप सब भी इस कार्य में लगे हुए हैं, बुराई को मिटाना है ना, भ्रष्टाचार को मिटाकर श्रेष्ठाचार लाना, क्योंकि अब आने वाली दुनिया श्रेष्ठाचारी दुनिया है। परमात्मा ने उसका फाउंडेशन बताया है, ब्रह्मचर्य व्रत। परमात्मा को पाने के लिए हमने बहुत व्रत किए, लेकिन परमात्मा को ढूंढते रहे, मिला नहीं है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, मनसा वाचा कर्मणा, हमको परमात्मा संबंध, संपर्क और स्वप्न तक की पवित्रता सिखाते कि स्वप्न में भी कोई इविल थॉट हमारे माइंड में नहीं आनी चाहिए। ऐसी ब्रह्मचर्य के फाउंडेशन को जो अपने जीवन में धारण कर लेता है या इस फाउंडेशन में चलता है, वही स्वर्णिम युग की स्थापना अर्थात निर्माण का कार्य कर सकता है। बिना फाउंडेशन के कोई बिल्डिंग का निर्माण नहीं होता। इसी प्रकार विश्व नव निर्माण के लिए ये ब्रह्मचर्य व्रत की बहुत बहुत आवश्यकता है, और हम सब ने आजीवन इस व्रत को ले लिया है। बहुत सारे बाल ब्रह्मचारी कुमार कुमारियाँ, जरा हाथ खड़ा करेंगे जो बाल ब्रह्मचारी हैं। तो इतने, अभी तो बहुत सारे चले गए, डिपार्टमेंट वाले भी और हमारे क्लास की भी बहनें बहुत सारे चले गए हैं उठ करके। तो आप सोचिए लाखों भाई बहनें हैं। वैसे यहाँ पर सभी ब्रह्मचारी हैं, जो भी गृहस्थी हैं सभी हाथ उठाइए। अभी कुमार कुमारियाँ, माताएं और जो गृहस्थ में रहते हैं, ये सब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। तो यही ब्रह्मचर्य हमको पक्का निश्चय है। भले चांद पर कोई थूकता है तो उसको ऊपर नहीं जाता है, हमारे मुख पर ही आता है। तो अगर कोई हमारी निंदा भी करता है, हमें तो दुख नहीं होता है। हमें दुख ये होता है कि वो अपना पाप बहुत बढ़ा रहे, बेचारों को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। हमको अभी भी दया आती है कि अगर वो आ जाएं तो हम उनका भी कल्याण करें, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं जितने भी यहाँ बैठे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खास मुझसे मिलने आए, इस परिवार से, ईश्वरीय परिवार से मिले, और सभी को आपसे बहुत बहुत अच्छी बातें सुनने का मौका मिला। तो आपसे बहुत रतन मिले हैं हमको, इसलिए आप सचमुच परमात्मा परिवार के विशेष रत्न हो। ओम शांति।